नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा। बिटकॉइन क्रैश अब आगे गया तो आगे वही जो हमने प्रिडिक्ट किया था। मैंने बाय की सजेशन भी रखी थी। जब वीडियो बनाया था तकरीबन $37,000 का भाव था, उसके बाद फिर नीचे आया और अभी आप देख सकते हैं $42,000 तक भाव पहुंच गया है और उसके ऊपर भी कामकाज करने में कामयाब हो रहा है। तो जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि नीचे से शार्प बाउंस आएगा, ये भी बताया था कि मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए होंगे, शायद वही सब कुछ हुआ। लेकिन इस सभी चीज़ों के बीच में एक डेवलपमेंट है। तकरीबन 11 लाख अकाउंट से बिटकॉइन जो है कल हल्का हो चुका है। लोगों ने अपनी पोजीशन काट ली क्योंकि छोटे प्लेयर्स की यही दिक्कत है कि थोड़ा सा क्रैश देखते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। वही बड़े प्लेयर्स बाज की तरह, जी हाँ बाज की तरह जो है आते हैं, माल उठाते हैं और ले जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये ट्रान के मालिक हैं जस्टिन सन। इन्होंने कैसे कल दाव बिछाया, माल उठाया और आज कितने प्रॉफिट में है। और यही चीज़ मैंने बताई थी कि बिटकॉइन सबका बाप है और इतनी जल्दी अभी वो क्रैश नहीं होगा। वहीं अब क्या बोलूं, मेरे एक दोस्त ने बोला था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। उन्होंने कहा कमेंट सेक्शन में लिख के कि मुझे नॉलेज नहीं है। बेसिकली दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो। तो दोस्तों देखना ना देखना ये आपके हाथ में है। मेरी कोशिश रहती है कि एक एक पैरामीटर को डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि मेरे उन दोस्तों को नुकसान ना हो जो मुझे फॉलो करते हैं। लेकिन कई सिर्फ मजे के लिए वीडियो देखते हैं, तो मजे के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। हर वीडियो एक पर्पस, एक मकसद से बनाया जाता है। अगर आपके पास होल्डिंग होगी क्रिप्टो की तो शायद आपको वीडियो लंबा नहीं लगेगा, और अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको जरूर लंबा लगेगा। तो देखना या ना देखना ये आपके हाथ में है। अब दो एक डेवलपमेंट है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं और बाद में दिखाना भी चाहूंगा कि कैसे जो है आप कर सकते हैं। एक तो चियांग फाइनेंस की एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, तो अब आप अपने चियांग जो है वो क्लेम कर सकते हो। कैसे क्लेम कर सकते हो वो भी मैं आगे बताऊंगा, और कैसे ऐप डाउनलोड करनी है, क्या करना है, प्रोसेस क्या क्या है, वो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे काफी दोस्तों को जो है माइनेक्स में प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में। शायद मैक्सिमम दोस्त मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं। मेरे को भी मोबाइल से प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने एक दो बार ट्राई करने की कोशिश की, उसके बाद मैंने ज्यादा जो है मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं की। मैंने लैपटॉप पे किया और मेरा लैपटॉप पे अच्छे से जो है वो लॉगिन हो रहा है। वहीं कई दोस्त कहते हैं ये फेक है, ये स्कैम है। दोस्तों फेक है या स्कैम है मुझे नहीं पता। मेरे 2 विड्रॉल हो चुके हैं, मेरे काफ़ी दोस्तों के भी विड्रॉल आए हैं, और जिनके नहीं आए उनके लिए मैं सॉरी फील कर सकता हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, ये अभी मैंने लास्ट टाइम LTC का विड्रॉल लिया है, लिटकॉइन का। तकरीबन 1 लिटकॉइन से ज़्यादा है और मैंने इसी ऐप से लिया है, तो मेरे लिए तो ये फेक नहीं है। वही मेरे कई दोस्त बोलते हैं कि ये यूट्यूबर को देते हैं, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं सबको। सभी यूट्यूबर बन जाओ, एक एक वीडियो डालो। अगर वीडियो डालने से आपको ऐसे मिलने लगे तो फिर तो कहना ही क्या। दोस्तों मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी बताया था, मेरे वह दोस्त जो मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं, पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखते हैं। मैंने उनको बताया था कि एक गलती जो आप सभी करते हो, क्या करते हो, जो मिनिमम विड्रॉल है, मान लीजिए 200 ट्रान का विड्रॉल है, आप 200 ट्रान जो है विड्रॉल पे लगा देते हो। लेकिन होता क्या है, 200 ट्रान मिनिमम विड्रॉल है, उसमें से विड्रॉल फीस भी कटती है। तो आपके अगर 200 ट्रान का आपने विड्रॉल लगाया और मान लीजिए आपकी 10 ट्रान 15 ट्रान की फीस कट गई, तो आपके पास रह गए 185 ट्रान। तो वो मिनिमम जो वैल्यू है उससे नीचे आ जाते हैं। वैसे ही बाकी करेंसीज हैं या तो, और जो विड्रॉल फीस है ये बाद में दिखाई जाती है, कितनी कटेगी ये बाद में है। जो मिनिमम विड्रॉल है कम से कम उसके ऊपर चलने दो। आपको जल्दी क्या है विड्रॉ करने की? ऐसा तो नहीं है कि कल को कंपनी जो है वो देगी नहीं। अगर देना है वो अभी भी देगी, नहीं देना तो ये बाद में भी नहीं देगी। और आप विड्रॉ करना किसके लिए चाहते हो? 7 महीने का कंट्रैक्ट है कंपनी के साथ। अगर आपने मई में अपना जनवरी में स्टार्ट किया माइनिंग, तो आपके पास टाइम कब तक का है? जुलाई तक का। तो आप जून में विड्रॉ करो। प्रॉब्लम यह है एक एक आपकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो नहीं रहा और आप बीच में विड्रॉल कर देते हो। और मेरे कई दोस्त जो कहते हैं कि उनकी माइनिंग स्पीड उन्होंने अच्छी कर ली, उनको भी जो है वेट करना चाहिए, ताकि
जितनी आपकी वैल्यू है उससे 25% क्वांटिटी ऊपर तो जाने दो। मान लो आपका एक बीटीसी का विड्रॉल है, उसको कम से कम 1.10 या 1.20 बीटीसी तक जाने दो, उसके बाद विड्रॉल करो। आपको मुझे लग रहा है यही एक प्रॉब्लम आ रही है जो मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि मैंने बिटकॉइन ब्राउजर में भी देखा लोगों ने 10-10 रुपए का विड्रॉल मार दिया, मेरे साथ स्क्रीनशॉट किया और उसके बाद कहते हैं सर सेकंड विड्रॉल आ नहीं रहा। आएगा कहां से? जी हाँ, आएगा कहां से? बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कितनी हाई है, और अगर आपने कंपनी ने आपको एक बार 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का विड्रॉल दे दिया, वो दोबारा क्यों देगी? यहीं पे फिर आप बोलना शुरू कर देते हो कंपनी स्कैम कर गई। अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, अपने सिस्टम को बढ़ाओ, अपने दोस्तों को बढ़ाओ, और फिर आप यकीन मानो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, सब विड्रॉल देंगे। क्योंकि कंपनियों को यह बोलना कि ये स्कैम है स्कैम है स्कैम है, मैं एक ही बार बोल के चलता हूं सबको, हर कंपनी जिसको आप ज्वाइन करते हो स्कैम मान के चलो, लेकिन पैसा कहीं खर्च नहीं करना। जी हां, पैसा कहीं खर्च नहीं करना। कल मेरे एक दोस्त जो है मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया, फिर मैंने उनको बोला मैं क्या करूं इस वीडियो को देख के। वो शायद किसी ने माइनेक्स पे वीडियो डाला था, उन्होंने बोला उन्होंने पेमेंट करी $400 की और माइनेक्स ने विड्रॉल नहीं दिया। तो जब मैंने उसका कैप्शन देखा तो मैंने कहा ये तो पहले ही मूर्ख है, इसका मैं वीडियो क्या देखूं। और यकीन मानिए मैं एक पैसा नहीं मैंने माइनेक्स में जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस दी, मैंने कोई भी पैसा देके ज्वाइन नहीं की। और मैं हर अपने दोस्त को कहता हूं जिसने मेरे कोर्स से ज्वाइन किया है, आपको फ्री में माइनिंग करनी है, फ्री में ज्वाइनिंग करनी है, आपको किसी भी नेटवर्क में कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। और देख लीजिए चियांग फाइनेंस भी जिस जिस मेरे दोस्तों ने किया होगा, जिन जिनको टोकन मिले हैं वो सारे फ्री में मिलेंगे, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। अब आप देखिए, पहले मैं माइनेक्स का आपको लॉगिन करके बताता हूं अपने अकाउंट में, आप देखिए कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर आप सेकंड पार्ट में देखेंगे चियांग फाइनेंस की एप्लीकेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूं minex.world, आप भी कर सकते हैं, ये मैं लैपटॉप में प्रोसेस कर रहा हूं। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस चलूंगा। अब मुझे क्या करना है, बाईसाइकिल सेलेक्ट करने हैं, नेक्स्ट, दोबारा से बाईसाइकिल, ये मैं वेरीफाई करता हूं। अब आप देखिए मैं लॉगिन करता हूं। पहले मुझे ईमेल डालना है, आप देखिए यही मेरा लॉगिन आईडी है। अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, मैंने पासवर्ड यूज़ करके अब मैं लॉगिन कर रहा हूं। आप देखिए सक्सेसफुल ऑथराइजेशन आ गई, और अब आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया और ये मेरी लिटकॉइन की लाइव माइनिंग चल रही है। जी हाँ, मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी संकोच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे एक दोस्त ने कहा था कि लाइव करके दिखाओ कि आपकी माइनिंग चल रही है। तो ये मेरी माइनिंग जो है चल रही है, और मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरा जून महीने में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और तब तक एक लिटकॉइन शायद और बन जाए, और अगर बन गया तो विड्रॉ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये संकोच नहीं रहेगा कि माइनेक्स में लॉगिन नहीं हो रहा। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे कई दोस्त जो हैं वो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और इसमें पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं है। मैंने जब सबसे पहले वीडियो डाला था मैंने तब बोला था कि इसमें पासवर्ड रीसेट नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। और इनफैक्ट कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं क्रिप्टो की जहां पे पासवर्ड रीसेट नहीं हो पाता। और सेकंड, आप अगर मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं लैपटॉप में ऑन करके इसको देखता हूं। वैसे भी डेली देख के मुझे कोई फ़ायदा है नहीं है, मैं 2-4 दिन बाद इसको ओपन करता हूं और साथ में देखता हूं कि प्रोसेस कहां तक पहुंचा और कहां तक माइनिंग। अब आप दोस्तों चलिए चियांग फाइनेंस पे और देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे चियांग फाइनेंस की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप अभी फर्स्ट 2 लाख मेंबर्स में हो तो दोस्तों जब आप अपने चियांग फाइनेंस अकाउंट में लॉगिन कर लोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। आपने एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले, डाउनलोड फ्रॉम
APK। तो गूगल प्ले को क्लिक करोगे, अभी ऐप नहीं आई तो कमिंग सून दिखाएगा, तो आपको APK का करना है। जब आप APK से करोगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देखिए कि ये मैसेज आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, ओके कर दोगे। जब आप ओके कर दोगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐप डाउनलोड हो रही है और तकरीबन इसको टाइम लगेगा। 67 MB की ऐप है, तो आपको इसको डाउनलोड होने देना है। तो दोस्तों देखिए ये एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो गई है। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल का पूछेगा। आप देखिए इंस्टॉल हो रही है। अब आपको इसको ओपन करना है। ये ओपन हो रही है। अब लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हेलो। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने फ़ोन नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया है वहाँ से लॉगिन कर सकते हो, तो या आप करोगे कंटिन्यू विद इजी ऑनबोर्डिंग। इजी ऑनबोर्डिंग को जब क्लिक करोगे तो आपसे ये एक कोड स्कैन करने को बोलेगा। पहले आप एग्री होगे, स्कैन QR कोड। तो ये QR कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आपको अपने अकाउंट में जाना है, नीचे दर्शाया भी हुआ है। जब आप अपने अकाउंट में जाओगे और आपका अगर अभी नंबर आ चुका है, जी हाँ ध्यान से सुनिए, अगर आप पहले 2 लाख में हो, क्योंकि अभी ये 2 लाख लोगों तक जो वेटिंग लिस्ट में है उनको अवेलेबल हुई है, तो अगर आप पहले 2 लाख में हो और आप ध्यान रखते रहिए, हर दिन ये 1 लाख लोगों को जो है परमिशन दे रहे हैं ऐप को ऐसे डाउनलोड करके आगे बढ़ने की। तो आप वेटिंग लिस्ट पे क्लिक कीजिए, अगर आपका नंबर है तो वहाँ पे एक QR कोड आएगा, तो आपको क्या करना है, उसको आपको स्कैन करना है। देखिए आप ऐसे जब आप स्कैन QR कोड करोगे, आप एक बार देखिए तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, या आपने पहले ही उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो आप इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी कर सकते हो। तो जब इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी करोगे तो आप सीधा लॉगिन कर लोगे ऐप में। तो इस तरह से आप जो है सीधा ऐप में जा सकते हो। जब ऐप में एंटर करोगे तो आपसे वेरीफाई करने को बोलेगा आपका मोबाइल नंबर जिससे भी आपने लॉगिन किया है, आखिर के 4 डिजिट जैसे ही करोगे तो आपकी ऐप जो है वो काम करना शुरू कर देगी। मेरे कई दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर ऐप हमने डाउनलोड कर लिया बट लॉगिन नहीं हो रहा। तो जब तक आपका नंबर नहीं आएगा और आपको ये स्कैन QR कोड का ऑप्शन ओपन नहीं होता, आपके पास QR कोड नहीं आएगा, आप ऐप में जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वैसे वैसे क्या है, आप ऐप में लॉगिन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने इजाजत चाहता हूं। क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी पे भी आपको नजर आता है फॉलो कर लीजिए। फॉलो करना जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एयर ड्रॉप आप मेरे साथ शेयर करते हो, जो मैं आगे प्रमोट करता हूं आप ही के रेफरल बढ़ाने के लिए, इसीलिए उम्मीद करता हूं अगर अभी तक आपने फॉलो करना नहीं शुरू किया तो फौरन पहले वीडियो रोक के फॉलो करेंगे, या वीडियो खत्म होने के बाद फॉलो करना नहीं भूलेंगे। फेसबुक पे सुशांत बख्शी आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते चलते एक बात मैं अपने सभी दोस्तों को बता देता हूं, मैंने जान के ये शुरू में नहीं बताई थी। मेरे काफ़ी दोस्तों ने पूछा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे जब शेयर किया कि लगता है कि बियर्स जो है वो बुल्स की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो काफ़ी दोस्तों ने पूछा सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब बियर्स को लगा कि $42,000 का लेवल जो बिटकॉइन का बड़ा क्रूशियल लेवल था और उसके बाद 38,000 का लेवल जब वो कटा, उन्होंने अग्रेसिवली शॉर्ट्स किए, कईयों ने शॉर्ट्स किए और कईयों ने क्या किया, मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई, उनका जो सौदा था वो कट गया। उस केस में क्या होता है, कई लोग अग्रेसिवली शॉर्ट कर देते हैं नीचे के लेवल सोच के कि और नीचे के लेवल खुल जाएंगे, क्योंकि अब तो बियर मार्केट की शुरुआत हो गई है। तो वो क्या करते हैं, अग्रेसिवली शॉर्ट करते हैं। जैसे कि $30,000 पे अगर बिटकॉइन आया तो किसी ने तो बेचा होगा, जैसे $35,000 पे किसी ने तो बेचा होगा। अगर जस्टिन सन ने $36,000 पे खरीदा है तो किसी ने तो बेचा होगा। और $36,000 पे तकरीबन 4,000 बिटकॉइन खरीदना, वो ये बताता है कि बड़े प्लेयर्स का फेथ है इसमें। और जब बड़े प्लेयर्स को फेथ है इन करेंसीज पे, तो उसके बाद अगर आपको फेथ नहीं है तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, बियर ट्रैप हो जाते हैं। और अभी जिस स्पीड से बिटकॉइन की वापसी हुई है, यही मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की वापसी बड़ी अग्रेसिवली होगी। जिस स्पीड से ये वापसी हुई है वो
कई बियर्स को ट्रैप करके आई है और इसीलिए अब वो ट्रैप में फंस गए हैं। अब कहां निकलते हैं ये उनकी मर्जी। अब ऊपर के कहां तक उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, कहां जाके उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये उनकी मर्जी। तो इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि अब बियर्स ट्रैप हो गए, बुल्स ने उनको क्या किया, ट्रैप कर लिया, और कहां जाके वो उनको छोड़ते हैं ये देखना पड़ेगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जाती जाएगी और मान लो आज $42,000 है, तो उनको लगता है कि $42,000 तक तो ये पहुंच गया, अब फिर नीचे आएगा, तो वो वेट करेंगे। ये 43 पहुंचा, फिर 44 पहुंचा, फिर ये 46 पहुंचा। जब ये ऊपर के लेवल काटता जाएगा वैसे वैसे बियर्स भी यहां से क्या करेंगे, निकलते जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बियर्स ट्रैप हो जाते हैं कई बार। जैसे अभी बुल्स पीछे ट्रैप हुए थे जिन्होंने $62,000 पे खरीदा था, तो उनके जैसे मार्जिन कटे, वो $30,000 तक आ गया। अब जिसने $30,000 पे शॉर्ट किया होगा, देखते हैं वो कहां पे निकलते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। नमस्कार, जय हिंद।